लेकिन उनकी फोन पर बात हो गई। और फिर बॉस नरेंद्र मोदी ने जो सुनाया है ट्रंप को, सुन ट्रंप रहे थे, कान से धुआं राहुल गांधी के फेंक रहा होगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर जो कहा, उसने ऑपरेशन सिंदूर पर मध्यस्थता को लेकर सारे फेक नैरेटिव को एक बार में ध्वस्त कर दिया। जैसे ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई, अब नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से उनके मुंह पर कह दिया कि कौन मध्यस्थता जी, कोई मध्यस्थता हुई नहीं थी। पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया और तब जाके एक्शन रुका था, ये उन्होंने ट्रंप के मुंह पे कह दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर कराने के लिए ट्रेड का सहारा लिया था, दोनों देशों को व्यापार का ऑफर दिया था। लेकिन पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को भी उनके मुंह पर गलत बता दिया, क्योंकि जब मध्यस्थता में ही अमेरिका की कोई भूमिका नहीं, तो फिर बातचीत में ट्रेड का तो कोई सवाल नहीं। पीएम ने कहा ट्रेड की कोई बात ही नहीं होती भाई, कहां से ये सब उठा के ले आते हो? तो यानी इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुंह पर नरेंद्र मोदी ने जो कहा, साबित कर दिया कि यह ट्रंप महाझुट्ठा आदमी। अभी तो मैंने आपको पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट की लंबी बातचीत का सिर्फ एक हिस्सा बताया। 35 मिनट की इस बातचीत की एक्सक्लूसिव जानकारी तो अभी आगे दूंगा। पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि ट्रंप को क्या कहा कि ट्रंप की भी हालत खराब हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप को ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। मोदी ट्रंप की बातचीत से कैसे भारत में बवाल मच गया। राहुल गांधी और कांग्रेस कैसे फुल एक्सपोज हो गए। G7 में पीएम मोदी और भारत का कैसा रौला दिखा, खालिस्तानियों का क्या हिसाब हुआ, आज सब आपको पहले दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा G7 और मोदी के इस रौले की एक झलक देखिए। An immediate ceasefire between India and Pakistan. We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on. कहा मोदी जी, नरेंद्र, सरेंडर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई, और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो विदेश सचिव ने कहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने ट्रंप के दावों को उनके मुंह पर ही झुठला दिया। और इससे बेहतर क्या हो सकता था? नरेंद्र मोदी ने एक सीजन कैंपेनर की तरह, वो ट्रंप की तरह इधर उधर कुछ भी बोलते नहीं चलने वाले आदमी है बॉस। उन्होंने जो आदमी बोल रहा है उसके मुंह पे कहा कि तुम झूठे हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्योंकि आप कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोल रहा है, मुंह पे बोला भाई कि तुम झूठ बोल रहे हो। पीएम मोदी ने कश्मीर को लेकर ट्रंप की मध्यस्थता की हसरतों पर भी पानी फेर दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि वो दोनों देशों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। पीएम मोदी ने ट्रंप की इस गलतफहमी को भी दूर कर दिया और ट्रंप से बातचीत में उन्हें साफ साफ सुना दिया कि भारत ने तो कभी मध्यस्थता स्वीकार न तो की थी, न करता है और न कभी करेगा। आप सुनिए पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या बताया। फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र सरेंडर कहने वाले राहुल गांधी अब कहां चुप होकर बैठे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सारा कंफ्यूजन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाया था। जिसने कंफ्यूजन फैलाया, पीएम मोदी ने उसी के मुंह पर सारी बातें क्लियर कर। ऐसा ही कंफ्यूजन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फैलाने की कोशिश की। यह माहौल बनाया कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया था और मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी की लाइन को पकड़ते हुए पाकिस्तान को भी मौका मिल गया था, वो भी माहौल बनाने लगा था।
लेकिन पीएम मोदी ने एक ही फोन कॉल में सारी कहानी पलट दी। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और भारत के अंदर इंडी गठबंधन सभी को क्लियर कट मैसेज मिल गया और इसलिए अब राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, वो सन्नाटे में है। जबकि आप सुनिए कुछ दिन पहले वो क्या क्या कह रहे थे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी हवा हवाई कहानियां सुना रहे थे। ट्रंप ने फोन किया, मोदी को कहा नरेंद्र सरेंडर, ये सुन रहे थे। और आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, उससे तो यह भी क्लियर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई बात ही नहीं हुई थी और ना उसके बाद हुई। यह तो पहली बार बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने तब फोन किया था जब पहलगाम में हमला हुआ था और भारत के साथ खड़े होने की बात की थी। तो राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, कोई ट्रंप से फोन पे बात ही नहीं हुई उसके बाद, वो भी झूठ निकल गया। और सरेंडर वाली बात तो खैर दुनिया समझ रही है क्या है। जो लोग नरेंद्र मोदी या नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं वो ये भी जान लें, ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने ट्रंप की बात को उनके मुंह पर काटा हो या उसे गलत बताया। इससे पहले साल 2019 में ट्रंप और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी ट्रंप ने दावा कर दिया था कि नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता करने को कहा। इस दावे के एक महीने बाद जब अगस्त में 2019 में नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के बगल में बैठ के उनके दावे को गलत बता दिया था। सुनिए, साल 2019 में भी ट्रंप ऐसे ही उल्टे सीधे दावे कर रहे थे जैसे वो अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर रहे हैं, और कैसे नरेंद्र मोदी तब भी ये दुनिया के सामने ट्रंप के मुंह पर बैठ के बोले थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा आदमी, मतलब सेंस यही था। देखिए एक बार। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir, because this has been going on for many, many years." भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। यानी राहुल गांधी जो कह रहे थे कि मोदी चू नहीं कर पा रहे, मोदी नहीं बोल पा रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मोदी इसलिए चुप बैठे थे क्योंकि वो मुंह पर बोलने में विश्वास रखते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो। ट्रंप को बोल रहे हैं ना भाई कि तुम जो बोला उन्होंने उसका सीधा मतलब यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पहले भी किया कि भाई हम कश्मीर के मामले में किसी के बीच में जरूरत ही नहीं है। ट्रंप को मुझे लगता है इलाज भी थोड़ा कराना चाहिए। क्या चल रहा है उनकी, कुछ भी कहानी सुना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और अभी भी वो आदमी जो है यही कहेगा कि मैंने युद्ध रुकवाया, ये आप मान के चलिए, क्योंकि वो ये थोड़ी मानेगा कि मैं झूठ बोल रहा था। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, झूठ फैलाने के चक्कर में आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी रंगे हाथ पकड़े गए। जब मोदी और ट्रंप की बातचीत की जानकारी सामने आई तो कांग्रेस को लगा कि भाई सीज फायर को लेकर जो मनगढ़ंत कहानी बनाई थी वो तो गलत साबित हो गई। तो उसे ढकने के लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश नई कहानी गढ़ने लगे। जयराम रमेश ने अपने फोन में एक पुराना चिट्ठा खोल दिया और दावा कर दिया कि मोदी और ट्रंप की बातचीत को लेकर जो बातें विदेश सचिव बता रहे हैं वो बातें तो राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेस नोट में है ही नहीं। यानी जयराम रमेश एक तरह से यह कहने लगे कि विदेश सचिव झूठ बोल रहे हैं, मोदी ने ट्रंप से ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अब मजे की बात यह है कि जयराम रमेश जिस प्रेस नोट का हवाला देकर मोदी को घेर रहे थे वो पुराना प्रेस नोट जनवरी का निकला, जबकि मोदी और ट्रंप की बातचीत तो आज 18 जून को हुई और उसे लेकर तब तक अमेरिका की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी भी नहीं हुआ था। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में
ये लोग इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि ऐसे ऐसे कांड करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी फेक न्यूज फैलाने लगते हैं। आप जयराम रमेश को सुनिए, कैसे पहले वो एक प्रेस नोट का हवाला देकर नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे, फिर बाद में कह रहे हैं कि जब अमेरिका की तरफ से बयान आएगा तो देखा जाएगा, मतलब मानने की गलती की है। देखिए जरा। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने ये बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस से निकला है ये, कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की, पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है, ट्रांसक्रिप्ट फोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो विदेश सचिव ने कहा है। व्हाइट हाउस से कोई बयान आएगा वो अलग बयान है, वो बाद में हम देखा जाएगा। ये कांग्रेस की हालत है। अपने यहां का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा हो, अपने यहां का विदेश सचिव कुछ कह रहा हो, इनको भरोसा होगा ट्रंप पे, और वो भी अभी का बयान पे नहीं, पुराना कोई बयान लेके आगे कि ट्रंप ने ये बोला है। भारत कह रहा है कि भाई हमने पाकिस्तान को फोड़ दिया, इनको जानना रहेगा कि कितने रफेल गिरे, ये बताओ। क्या हिसाब है बॉस? पूरा देश एक लाइन में चलेगा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इनका इकोसिस्टम अलग लाइन पकड़ लेते हैं। जब जयराम रमेश की गलती पकड़ी गई तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, जयराम रमेश ने माफी मांगी, लेकिन उस माफी में भी वो पीएम मोदी पर तंज करने से बाज नहीं आए। जयराम रमेश ने कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझसे गलती हुई, मैंने उसको तुरंत सुधारा, कृपया मेरे इस वक्तव्य का संज्ञान लें। मतलब यहां भी मोदी को नॉन बायोलॉजिकल बताने का काम कर दिए। हालांकि इस माफी के साथ जयराम रमेश ने अपनी झेप मिटाने के लिए यह भी कहा कि अब पीएम मोदी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर ट्रंप से जो बात हुई उस पर बयान देना चाहिए। लेकिन उसमें भी बोलेंगे तो आप कौन सा मान जाइएगा? आप कहिएगा नहीं, जो ट्रंप बोल रहा हम वो मानेंगे, तो ऑल पार्टी मीटिंग में बोले, यहां बोले, वहां बोले, मीनार पर चढ़ के बोल दें। आपको जब मानना ही नहीं है तो मोदी कहां बोल रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? और जिनको मानना है वो ऑलरेडी मान रहे हैं। आपके राहुल गांधी को बिना कुछ बताई सब पता चल जाता है कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया था, तो फिर मोदी ने सरेंडर कर दिया था, तो फिर अब आप प्रधानमंत्री के बयान की मांग क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी को तो सब पता है, उन्हीं से पूछिए। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट की बातचीत हुई और इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान को भी लपेट दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। यह भी बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान को तगड़े तरीके से ठोका और उसके एयरबेस उड़ा दिए। यह भी बता दिया कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध के रूप में देखेगा। यानी पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बता दिया कि अभी पाकिस्तान को मार के छोड़े हैं, अभी खत्म नहीं किए हैं, अभी और मारेंगे अगर यह नहीं सुधरा। वैसे तो यह बातें पीएम मोदी बार बार कह चुके हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत में इन बातों को दोहराने का सीधा मतलब यह है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। मोदी और ट्रंप की बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या वो कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। हो सकता है कि ट्रंप को अंदाजा हो गया हो कि सीज फायर को लेकर उन्होंने जो उल्टे सीधे बयान दिए हैं, पीएम मोदी अब खुश तो है नहीं उससे, मोदी फायर हैं, समझ में आ गया भाई को, तो कह रहा है कि हमसे मिलते चले जाओ ना दोस्त। पीएम मोदी ने ट्रंप के न्योते को ही ठुकरा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत काम है, बहुत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। दोनों लीडर्स ने तय किया कि अच्छा चलो निकट भविष्य में जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। यह है नया भारत, यह है नरेंद्र मोदी जो ट्रंप को मुंह पे सुना रहे हैं, सारा झूठ एक्सपोज कर रहे हैं और यह भी बोल रहे हैं वो भाई अब सेटिंग गेटिंग करना चाह रहा था, इधर से मिलते हुए चले जाना भाई। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत काम है, अभी नहीं आ सकता। ये है भाई, अमेरिका बुलाएगा, कौन नहीं जाने को तैयार हो जाएगा, लेकिन मोदी ने मना कर दिया कि आगे देखते हैं, आगे मिले, ताकि ट्रंप को मैसेज जाना चाहिए कि भाई तुम क्या करते हो हम जानते हैं, चाहेंगे तो तुमको पूरी दुनिया में एक्सपोज कर देते हैं, अभी तो फोन पे तुमको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भाई तुम्हारे जेडी वेंस का फोन आया था, उसने कहा था पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला, तो मैंने उससे कह दिया था कि भारत उससे बड़ा हमला करेगा। यानी यह भी बता दिया कि हमने कोई मीडिएशन की बात नहीं की थी, तुम्हारे वो वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया था तो मैंने उसको तभी बता दिया था कि हम और मारेंगे अगर वो मारने का पाकिस्तान सोच रहा है तो। और पाकिस्तान इसीलिए गिड़गिड़ाता हुआ आया, तब जाके हमने जो है वो सीज फायर किया है।